हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे, मेरे चैनल के नाम से एक फेसबुक पेज है शार्पेन मैथ्स, जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ कि जिसका सॉल्यूशन मैं बोला था कि अपने चैनल पे वीडियो में डालूंगा। तो वो जो मैं पहले डाल चुका हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ जिसका मैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख पाएंगे। और मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं डेली क्वेश्चन के लिए। और भी मैं अपने चैनल पे जो भी कोर्स करवा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स, या फिर जो भी वीडियो डालता हूँ उसका आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिल सकेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप पीसफुली डिसिप्लिन वे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। जो 2 क्वेश्चन लिया हूँ, एक मैं जो डाला था वो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से था, उससे रिलेटेड था, एग्जैक्ट वो नहीं था, लोग कंफ्यूज भी होते, गलत आंसर भी दिए थे। और नेक्स्ट जो है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड है, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ, मेरा मोटिव होता है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स होता है उसको क्वेश्चन के थ्रू बता दूँ, क्वेश्चन अपलोड कर दूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पे थ्योरी डिस्कस कर दूँ। तो वही है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सब स्पेस मैट्रिक से रिलेटेड है, तो सब स्पेस मैट्रिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। सब स्पेस टोपोलॉजी का भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, लोगों को दिक्कत होती है यार, क्वेश्चन हमेशा नेट गेट में आते रहता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड सी एन बी द फैमिली ऑफ क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि ये होगा, इन कॉन्टेबली इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 आएगा, कॉन्टेबली इंटरसेक्शन इक्वल टू सी एन का नॉट इक्वल टू 5 आएगा, सिंगलटन आएगा, नॉन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ ऑप्शन, जैसे होता क्या है, कैंटर इंटरसेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। कैंटर इंटरसेक्शन में और ये दोनों सिमिलर नहीं है। कैसे सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैं ट्विस्ट कर दिया हूँ। क्या हूँ कि कैंटर इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्स डी बी ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा और सी एन सिमिलर ये सब सेटिस्फाई करेगा और ये सेटिस्फाई कर, क्लोज एंड बॉन्डेड नहीं, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। सी एन तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स होगा, और सी एन क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करे, सी एन प्लस 1 फॉर और एन ग्रेटर इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, ये पूछ रहा है। बट इसके केस में अगर कॉम्पैक्ट स्पेस मैट्रिक स्पेस लेते हैं और इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्टेबली इनफाइनाइट इंटरसेक्शन सी एन का वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 5 आ जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है तब। जैसे मैं ये, जैसे इसको देख के आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इक्वल टू 5 है। अगर क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज एंड बॉन्डेड कॉम्पैक्ट होता है। तो उस केस में, उस मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अदर ऑप्शन ट्रू होंगे। बट अदर भी रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि क्लोज एंड बॉन्डेड बोला है मैंने, कॉम्पैक्ट नहीं बोला है। और मैट्रिक स्पेस में हमेशा क्लोज एंड बॉन्डेड होने से कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो कॉम्पैक्ट जिस केस में नहीं होगा वो तो ज़रूरी नहीं कि सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को डालने का था। जैसे कि आप एग्जांपल से कैंटर इंटरसेक्शन से तो ये बोल सकते हैं इक्वल टू 5 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। या फिर एग्जांपल से आप जैसे देख सकते हैं आप, यूजुअल मैट्रिक स्पेस मैंने ये आर डी लिया, जिसमें मैं ले रहा हूँ -1 टू द पावर n, ये ले रहा हूँ। ठीक है, -1 टू प्लस ये ले लेता हूँ, और n ग्रेटर इक्वल टू 0 ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में तो ये क्लोज है तो क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बॉन्डेड है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या करें, अब देखते हैं कि ये सी एन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे आप C1 निकालिए, मान लीजिए सी एन है, C1 सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल का। तो C1 निकालते हैं तो क्या आएगा, C0 निकालते हैं, C0 निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 1 आएगा। C1 निकालेंगे तो क्या आएगा, -1/2 1/3। इस तरह से निकालते जाएंगे तो क्या आएगा, Cn ये आ जाएगा -1 n+1 n+1। इससे यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि C0 में C1
कंटेंट है, C1 में C2 कंटेंट होगा, तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका हमें ये चेक करना है कि काउंटेबल इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 to the power n+1 ठीक है। तो इसका अब इंटरसेक्शन निकालिएगा तो क्या आएगा, सिंगलटन सेट 0 होगा। अब जानते हैं कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्लोज्ड होता है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू सिंगलटन 0 आ रहा है, सिंगलटन 0 R में क्लोज होता है। तो यहाँ से क्या देख लिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इंटरसेक्शन n = 0 to ∞ Cn की वैल्यू क्या आ गई, ≠5 आ गई। तो यहाँ से भी ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, =5 बोल रहा है। या डायरेक्टली आप कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से भी इसको कर सकते थे, जिसको में कॉम्पैक्ट हो, बट अदर ऑप्शन क्या ट्रू हो जाएगा, एग्जाम्पल इससे तो ट्रू होगा, बट एग्जाम्पल से हम ट्रू बोल नहीं सकते कि Cn = 5 होगा, इसके लिए हमें प्रूफ देखना होगा, ठीक है। तो अदर होगा कि नहीं होगा, जैसे मैं क्या करता हूँ कि गिवन कंडीशन के अनुसार लेता हूँ। आप ऐसे भी जानते हैं कि क्लोज एंड बॉन्डेड होता है मैट्रिक स्पेस में, तो ज़रूरी नॉट इम्प्लाई कॉम्पैक्ट, ये जानते हैं कि हमेशा नहीं, बहुत से एग्जांपल नेट में भी पूछा हुआ है, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्लोज एंड बॉन्डेड क्यू में तो है, इन क्यू, बट कॉम्पैक्ट नहीं है क्यू में। ऐसा सोल्यूशन भी मैं इसका ऐसे पूछा हुआ नेट का क्वेश्चन सोल्यूशन भी मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल में, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो क्लोज एंड बॉन्डेड से कॉम्पैक्ट नहीं होता है। हाइन-बोरल थ्योरम क्या होता है कि आर में होने से होता है, आर एन में होने से होता है। क्लोज एंड बॉन्डेड आर एन में होगा तो कॉम्पैक्ट होगा, बट क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगा। तो जिस केस में कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्लोज एंड बॉन्डेड होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कंटेंट इंटरसेक्शन हम लगा नहीं पाएंगे, उस केस में अलग चीज़ हो सकता है। तो कॉम्पैक्ट जैसे ये सबस्पेस मैट्रिक स्पेस क्यू है ना, तो क्यू सबसेट ऑफ आर है, यानी यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है सबस्पेस मैट्रिक का लग रहा है, क्लोज एंड बॉन्डेड है क्यू में और कॉम्पैक्ट नहीं है क्यू में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, -√2 -1/n और √2 + 1/n इंटरसेक्शन क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। बताइए, क्यू सबसेट है और यहाँ पे हम जो सब स्पेस मैट्रिक कंसीडर कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस बोला है, कोई जरूरत तो बोला नहीं है कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस है या फिर आरडी है या फिर कुछ, तो सब स्पेस मैट्रिक, यहाँ पे सब स्पेस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या होता है, आर में क्लोज इंटरवल लेना चाहिए, तो ये क्लोज है आर में, क्लोज्ड इन आर, तो इसका इंटरसेक्शन क्यू से करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इन क्यू हो जाएगा, सब स्पेस मैट्रिक स्पेस के कॉन्सेप्ट से। तो क्लोज एंड बॉन्डेड भी है, ये क्या है, बॉन्डेड है, इसका जो बड़ा वाला टर्म आएगा क्या आएगा, ये यहाँ से आएगा, 0 यहाँ है, -√2 है, तो √2 है, या सब स्पेस टोपोलॉजी बोल सकते हैं, ये मैं बताया नहीं हूँ, सब स्पेस टोपोलॉजी पे जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। तो -√2 से √2 के यहाँ आएगा, -√2 -1, यहाँ -√2 -1 और √2 + 1, यहाँ से यहाँ तक भी ही लाई करेगा, तो ये बॉन्डेड भी है, तो क्लोज है, बॉन्डेड है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि n ≥ 0, क्योंकि 1 ले लीजिए, हाँ, क्योंकि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम ऑप्शन के बारे में बता पाएंगे। तो देख सकते हैं आप, 1 लेंगे तो ये आएगा, 2 लेंगे इनका वैल्यू तो ये अंदर में आ जाएगा, तो ये क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस हमें क्या निकालना है, ये निकालना है n = 0 to ∞ -√2 -1/n √2 + 1/n इंटरसेक्शन क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन आप निकालिए तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आप √2 - n √2 + n ले लीजिए, ठीक है, ये नहीं √2 माइनस, तब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि √2 - 1 ये जो बॉन्डेड होगा, √2 - 1 और √2 + 1 के बीच में बॉन्डेड होगा, सारे इंटरवल इसी के अंदर लाई करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। अब बताइए, ये नहीं है, अब इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगा और √2 इंटरसेक्शन क्यू आएगा क्या, 5 आएगा,
क्योंकि रूट टू इरेशनल नंबर, इसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ करेंगे तो 5 आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्लोज एंड बॉन्डेड लिया बट कॉम्पैक्ट नहीं लिया था, जिससे कि काउंटर इंटरसेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो नहीं सकता, हो भी सकता है, ज़रूरी भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। तो ये ऑप्शन सही होगा, ओनली नन ऑफ दिस। तो ये था कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ बट ये दिया था, डाला था मैं, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा छोटा। एवरी मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम डिस्क्रीट मैट्रिक्स टू स्पेस टू एनी मैट्रिक स्पेस इज कंटिन्यूअस, ट्रू और फॉल्स, ये पूछा है। जैसे इसका कहने का मतलब है कि XD1 टू XD2 है, ठीक है। यहाँ पे D1 जो है डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, और D2 कोई भी मैट्रिक स्पेस, ठीक है। और एक रिजल्ट आप जानते हैं, कौन सा रिजल्ट, कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉजिक बताता हूँ क्या होगा, कि इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन होगा तो हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस। तो बोल रहा है यहाँ पे कि एवरी मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस टू एनी मैट्रिक स्पेस इज कॉन्टिन्यूअस होगा, या ऐसा ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऐसा ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, कोई भी मैपिंग को कंटिन्यूअस चेक करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ओपन सेट लेना पड़ेगा और चेक करने का पड़ेगा कि इसका इन्वर्स इमेज ओपन आएगा कि नहीं आएगा। और हम लोग जानते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कोई भी सबसेट, कोई भी सेट क्या होता है, ओपन होता है, ओपन एंड क्लोज बोथ होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लेंगे तो इसका इन्वर्स इमेज जो भी आएगा इसमें ओपन होगा। अब इसमें कोई भी सेट लेंगे, इसका इन्वर्स इमेज इसमें कुछ भी आएगा वो ओपन होगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूअसटी का जो डिफिनेशन है, इफ़ एंड ओनली डिफिनेशन की एफ इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट से। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था कि आप कोई भी मैपिंग ले लीजिए, अगर डोमेन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हो तो वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।